प्यारे विद्यार्थियों, मैं उमेश चंद्र। आइए आज हम लोग राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुछ कुरुक्षेत्र से अवतरित अभिनव मनुष्य का वाचन करते हैं। इसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। अभिनव मनुष्य यानी आधुनिक मनुष्य, इस नए समाज का मनुष्य क्या है, आज के मनुष्य के बारे में रामधारी सिंह दिनकर क्या कह रहे हैं, इसी का वर्णन हम लोग करते हैं। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। प्यारे विद्यार्थियों, धरित्री का अर्थ होता है धरती, पृथ्वी। उद्दाम, उद्दाम का अर्थ होता है प्रचंड या बहुत तेज। निष्काम माने निष्फल। वाचिक माने वाणी से या मौखिक। दग्ध कर यानी जलाकर अथवा दुख या पीड़ा पहुंचाकर। पर को पर माने होता है दूसरे, पर माने पंख भी होता है, लेकिन यहाँ पर का अर्थ दूसरे से हम लगाएंगे, अन्य से, दूसरे से। तो कह रहे हैं दिनकर जी, है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। यानी इस धरती पर, दिनकर जी कह रहे हैं, इस धरती पर, इस संसार में कई महात्माओं ने, तमाम ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने समय समय पर जन्म लेकर, समय समय पर अवतरित होकर जन्म लेकर अपने उपदेशों की अमृत वर्षा की है। अर्थात अच्छी अच्छी बातों से लोगों के अंदर प्रेम भावना भरने का काम किया है, परंतु उससे भी आज तक भी इस संसार में शांति स्थापित न हो सकी। पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। तमाम ऋषि महात्मा हुए, तमाम अच्छे अच्छे वक्ता हुए, जो समाज सुधारक का काम किए, समाज में भाईचारे की भावना स्थापित करने का काम किए, परंतु आज तक पूर्ण रूप से हमारा समाज आपस में भाईचारा की भावना से रहने में सफल न हो सका। भोग लिप्सा आज भी लहरा रहे उत्तम। आज भी क्या पा जाएं, क्या अपना लें, किन किन सुविधाओं को हम भोग लें, इसकी लालच में लोग आज भी लगातार परेशान नजर आ रहे हैं, जिसके कारण एक दूसरे से प्रेम भाव की भावना नहीं रख पा रहे हैं। आज का मनुष्य ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, धोखा और घृणा की इस चाह में, घृणा की इस अग्नि में लगातार जल रहा है। इस द्वेष की अग्नि में, घृणा की अग्नि में लगातार क्या कर रहा है? जल रहा है। उन महात्माओं, अवतारी पुरुषों और ज्ञानी लोगों के जो प्रेम भरे वचन थे, अमृतमय वचन थे, वह अमृतमय वचन मनुष्य के हृदय में स्थित जो भी क्या है, भोग की लिप्सा है, चाह है, उस लिप्सा से मुक्त न कर सके। यानी तमाम प्रयास लोगों ने किया, परंतु आज भी भोग विलास की इच्छा लोगों के अंदर मौजूद है। महापुरुषों ने सदैव ही, हमेशा ही इस संसार को आपस में भाईचारे का उपदेश दिया कि हम जो मिलजुल करके रहें, किंतु कहीं भी उन उपदेशों का असर लोगों पर पूर्णतया दिखाई नहीं पड़ता, किंतु कहीं भी उनका उपदेश फलीभूत होता नजर नहीं आता। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम।
असहाय नर की भावना निष्काम बह रही है। कहने का आशय है जिनकी नए नए भोगों को भोगने की लिप्सा निरंतर बढ़ती होती जाती है, वही दूसरी ओर, ऐसे भी समाज में दूसरी ओर, एक ओर तो लोग तरह तरह की भोग विलास में डूबे हुए हैं और उनकी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर क्या हो रहा है कि ऐसे असहाय साधनहीन विवश मनुष्य भी मिलते हैं इसी दुनिया में, जिनकी कोई भी कामना पूर्ण नहीं होती, फलीभूत नहीं होती। जो भोग विलास तो दूर की बात है, उन्हें 2 जून की रोटी के लिए भी तरसना पड़ता है, तरसते हैं। दिन रात 24 घंटे जी तोड़ परिश्रम करने पर भी उनके मनोरथ, उनके मन की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, फलीभूत नहीं होती। इस प्रकार हम देखेंगे कि अवतारी, सिद्ध, ज्ञानी, ध्यानी महापुरुषों के समानता, सहयोग, त्याग और सहानुभूति के जो सुंदर उपदेश, अमृत के समान उपदेश थे, उनका असर मनुष्य के ऊपर निष्फल हो रहा, उनका कोई असर पड़ नहीं रहा है। हम केवल क्या करते हैं, अच्छी अच्छी बातों को सुन लेते हैं, सुनने के पश्चात उन्हें महान तो मान लेते हैं, परंतु उनको अपने चरित्र में उतारने की चेष्टा नहीं करते, जिसके कारण आज भी मनुष्य से प्रेम व्यवहार स्थापित नहीं कर पाता, मिलजुल करके रह नहीं पाता है। आगे हम लोग देखेंगे भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर, या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि यशो, गांधी हो कोई यीशु महान, से झुका सबको, सभी को श्रेष्ठ नीच से मान, मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। आज का मनुष्य क्या है, इसके बारे में आज के मनुष्य सुनने को तो सबकी बात सुनता है, ठीक है, लेकिन कितना उनकी बातों पर गौर करता है, इसी का वर्णन करते हुए इसमें कहा गया है कि चाहे इस धरती पर भीष्म पितामह रहे हों, जो श्रेष्ठ थे, अपनी प्रतिज्ञा के लिए जाने जाते थे, जो कह देते थे वो करके दिखलाने वाले थे, अथवा सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर हों, या स्वयं भगवान ही क्यों न हो, बुद्ध जी हों, अथवा महान अशोक हों या गांधी हों, चाहे यीशु महान हो, यानी जितने भी महापुरुष अच्छे अच्छे सत्य की बात रखने वाले, अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले, परोपकार की भावना सिखाने वाले, भाईचारे की भावना स्थापित करने वाले, इन सारी बातों को लोगों के मध्य रखा, परंतु लोग उनकी बात तो सुन लिए, क्या है, से झुका सबको, सभी को श्रेष्ठ निश्चयवान, सारे इस जमाने के मनुष्य या लोग उन सारे लोगों को श्रेष्ठ माने तो ठीक, उनकी बातों को सुना, लेकिन केवल सुना मात्र ही, केवल उनकी बातों को मात्र सुन करके ही उन्हें मौखिक रूप से सम्मान दिया लोगों ने, उनकी बातों को अपने आचरण में उतारने की चेष्टा बहुत कम लोगों ने ही किया। आज का समाज सत्य, अहिंसा, परोपकार आदि भावनाओं से दूर होता चला जा रहा है। होगा क्यों नहीं? आज जो गांधी
सत्य की बात करने वाले थे, किसी भी प्रकार की हिंसा न करने वाली बात थे, सत्य अहिंसा के पुजारी माने जाते थे। उस सत्य अहिंसा के पुजारी का भी अंत हिंसा से हुआ और उस हिंसक व्यक्ति को आज के समाज में लोग महान बताने की कोशिश कर रहे हैं। भला कैसे उन महान पुरुषों की बातों को लोग स्वीकार करके अपनाएंगे, जिन महापुरुषों को मारने वालों को ही आज महान बताने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे समाज से क्या उम्मीद की जा सकती है? उसका नाम तो नहीं लेना है। जो गांधी का हत्यारा रहा है उसको आज लोग महान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसे समाज से बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना स्थापित होगी, इसका कल्पना किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। कहने के लिए सारे लोग भगवान राम को मानते हैं, सभी लोग बुद्ध को मानते हैं, उनकी अच्छी अच्छी बातों को स्वीकार करते हैं, लेकिन स्वीकार करके केवल उनको श्रेष्ठ बता देते हैं, उनके द्वारा कही गई बातों को अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारने का प्रयास नहीं करते हैं। ऐसे समाज सुधरने का संभव नहीं है कि ऐसे समाज सुधर जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, तो कोई भी महापुरुष हुए जो समाज को सुधारने की बात की, एकता के सूत्र में बांधने की बात है, ऊंच नीच जात पात के भेदभाव को दूर करने की बात किए, उनको तो हम सम्मान दिए, लेकिन उनकी उन बातों पर अमल नहीं किए। वास्तव में हम सच्चे भगवान के भक्त, सच्चे गांधी भक्त तभी हैं जब हम उनकी कही हुई बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। केवल दिखावटीपन से काम चलने वाला नहीं है। दिखावटीपन करने से, केवल सुन लेने से हम अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते। आगे देखेंगे। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदा। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदा, जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह। इन महापुरुषों के बताए हुए बातों को न मानकर आज हम फिर उसी पुरानी राहों पर जा रहे हैं। जैसे पहले भगवान श्री कृष्ण का जमाना रहा हो, या राम का जमाना रहा हो, या बुद्ध का जमाना रहा हो, तमाम दुराचारी लोग हुए, तमाम मार काट का जीवन जीते रहे लोग। तो इस प्रकार भोग लिप्सा के चलते मानव आगे बढ़ता रहा। भोग लिप्सा के चलते मानव अपने को तमाम सुख सुविधाओं से सुसज्जित करने की लालसा उसकी बढ़ती रही, और वह इस भोग लिप्सा को, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए दूसरे को दुख की अग्नि में जलाता रहा। दग्ध कर पर को दूसरे को दुख की अग्नि में जलाता रहा, तो निश्चित रूप से जैसा हम करेंगे वैसा प्राप्त भी करेंगे। अगर दूसरे को हम दुख देंगे तो हमको भी दुख मिलना ही मिलना है। तो दूसरे को जो दुख देता है वह स्वयं भी दुख की अग्नि में जलता है। तो आज भले ही हम बुद्धि के बल पर, वैज्ञानिक प्रगति के बल पर कितने आगे बढ़ गए हों, परंतु भाईचारे की भावना हमारे अंदर आज भी पूर्ण रूप से स्थापित नहीं है। हम आगे बढ़ने की लालसा में दूसरे को दुख देते ही देते चले जा रहे हैं। आपस में मिलजुल करके काम करने की बजाय आपस में वैमनस्य, ऊंच नीच जात पात का भेदभाव करते हुए दूसरे को नीचा दिखाना, हमारा धर्म, हमारी जात सबसे ऊंची है, ऐसा दिखाने के चक्कर में
दूसरे को तो दुख दे ही रहे हैं, लेकिन अपने भी उसी दुख में जलते जा रहे हैं। यानी आज भी हम उसी पुरानी राह पर चल रहे हैं। आगे देखेंगे, आज की दुनिया विचित्र, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंधी नर की करों में वार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। बिल्कुल सही कहा दिनकर जी ने। आज की दुनिया विचित्र नवीन, आज का ये जो नया समाज है, आज की ये जो नई दुनिया है, बड़ी ही अलौकिक है, बड़ी ही विचित्र है। आज विज्ञान इतना प्रगति कर लिया है, हम बुद्धि के बल पर इतने आगे बढ़ गए हैं कि प्रकृति के हर क्षेत्र में, सब जगह जिधर देखिए, सब पर लगभग पुरुष विजय प्राप्त कर चुका है बंधे नर के करों में वार विद्युत भाप। आज मनुष्य के हाथों में वार यानी पानी बंधा हुआ है, उसके अधीन है। विद्युत मनुष्य के अधीन है, भाप मनुष्य के अधीन हो चुका है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। यहाँ तक कि हवा भी जब मनुष्य चाहता है तब शीतल प्राप्त करने लगता है, और जब चाहता है तो उसको गर्म कर लेता है। कहने का आशा है कि आज मनुष्य अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर तो इतनी प्रगति कर लिया है, इतनी वैज्ञानिक प्रगति हो चुकी है कि पानी जब चाहता है मनुष्य तो इस पृथ्वी के अंदर से निकाल लेता है। वैज्ञानिक देन है ये। विद्युत उत्पन्न कर लेता है, और भाप को भी मनुष्य रोक सकता है, रोक लेता, उत्पन्न कर दे रहा है। इन सब पर मनुष्य का अधिकार हो गया है। आज आप देखते हैं कि जब चाहता है मनुष्य तो वह अपने घरों में, अपनी गाड़ियों में भी जब चाहता है तो शीतल हवा प्राप्त करता है, जब चाहता है तो गर्म हवा भी प्राप्त कर लेता है। यानी एसी और जो भी कहते हैं, इन आधुनिक संसाधनों से हवा के तापमान को भी वह परिवर्तित कर सकता है, अपने अनुकूल कर ले रहा है। यानी इस तरह से पानी पर, विद्युत पर, भाप पर, हवा पर, ताप पर भी मनुष्य का अधिकार हो रहा है। तीव्र गर्मी पड़ती हो उस समय मनुष्य एसी में बैठ करके उस ताप पर अपना अधिकार प्राप्त कर रहा था, शीतलता का अनुभव कर ले रहा है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। यानी मनुष्य कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ उसकी पहुँच न हो। सब जगह उस पर, सब जगहों पर, हर प्राकृतिक चीज़ों पर लगभग मनुष्य अधिकार कर चुका है। आप देखते हैं, लाग सकता है नर सरित गिर सिंधु एक समान। आज मनुष्य इतनी प्रगति कर लिया है, इतना आगे बढ़ गया है कि जो नदियों को पार करना बड़ा कठिन हुआ करता था, पर्वतों को इस पार से उस पार जाना लांघ करके असंभव सा था, सागर को पार करना बड़ा मुश्किल काम था, परंतु आज इतनी वैज्ञानिक प्रगति हो चुकी है कि क्या नदी हो, क्या पर्वत हो, क्या सागर हो, सब एक जैसे हो गए हैं। अर्थात इतना आगे आज मानव वैज्ञानिक युग के चलते इतना आगे बढ़ गया अपनी बुद्धि के बल पर कि इन सब को, नदियों को, पर्वतों को, सागर, समुद्र आदि को हवाई जहाज के द्वारा, वायुयान के द्वारा कितने कम समय में पार कर जाता है। यानी ये सारे पर्वत, नदियाँ, सागर सब उसके लिए एक जैसे हो गए, कोई इस समय बाधक नहीं है, सब पर उसका अधिकार हो गया है। परंतु इस बुद्धिक बल पर व्यक्ति का काम चलने वाला नहीं है। दिनकर जी के कथनानुसार हम बौद्धिक क्षेत्र में तो आगे बढ़ रहे हैं, हमारी बुद्धि तो आगे बढ़ रही है,
परंतु हमारी जो भाईचारे की भावना है, जो आपस में मिलजुल करके रहने की बात है, वह हम लोग उससे दूर होते चले जा रहे हैं। आगे देखेंगे, शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य, मानते हैं हुक्म मानव का महावरुडेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, नव्य नर की मुष्टि में विकराल है, सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल, यह मनुज जिसका गगन में जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख प्रमाण, शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य का कार्य। बिल्कुल ठीक कहा दिनकर जी ने। मनुष्य जो भी करना चाहता है, प्रकृति के सारे तत्व उसको आदेश को स्वीकार करते हुए जैसा मनुष्य कहता है वैसा प्राकृतिक चीजें करती चली जा रही हैं। यहाँ तक कि मानते हैं हुक्म मानव का महावरुडेश, वरुण ईश वरुडेश जो जल बरसाने वाले देवता हैं, वह भी मानव के हुक्म को मानते हैं। जब मानव चाहता है तब जहां चाहता है वहां कृत्रिम रूप से पानी की उत्पत्ति कर लेता है। तो मानता है। तो दिनकर जी कहते हैं कि आज मनुष्य इतना उन्नत कर लिया है बौद्धिक रूप से, अपनी बुद्धि के बल पर, जिसके कारण आधुनिक मनुष्य इतना शक्ति संपन्न हो गया है कि उससे डर करके, उससे घबरा करके प्रकृति के सभी तत्व उसके कई हुई बातों को बड़ी आसानी से मानकर सिर पर धारण करते हुए, अर्थात उसके आदेश को मानते हुए और मनुष्य की इच्छा के अनुरूप उसके सभी कार्य करते हैं। कौन करते हैं? प्रकृति के सारे तत्व मनुष्य के सारे कार्य कर देते हैं। और जहां जल का अथाह सागर लहराता है, वहां भी मनुष्य इस पार से उस पार जाने में तनी भर भी देर नहीं लगाता। आज महान जल के जो देवता कहे जाने वाले महावरुणेश, उस जल के देवता कहने वाले वरुण देव, वह भी मनुष्य की बात को मानते हैं। अर्थात वह जहां चाहता है मनुष्य, वहां जल की उपस्थिति कर देता है। हर जगह जहां भी मनुष्य चाह ले वहां वरुण देव को झुक जाना पड़ता है, वहां जल की उपस्थिति हो जाती है। और जहां जल का अथाह सागर है, वहां नदियों आदि सब जगह पर बांध बनाकर वह विस्तृत सूखे मैदान बनाने में भी सक्षम है। कौन सक्षम है? मनुष्य सक्षम है। आगे कहते हैं, और कर्ता मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। इतनी वैज्ञानिक प्रगति हमारा समाज कर लिया है कि अपनी बातों को आकाशवाणी द्वारा इधर से उधर पहुंचाने का काम करता है। यानी आकाश भी मनुष्य की वाणी को इस स्थान से उस स्थान तक पहुंचाने का काम कर रहा है। नदियों की बात तो छोड़ दीजिए, वरुणेश की बात तो छोड़िए। वरुणेश की तो यहाँ तक स्थिति है, आज मनुष्य इतना जानकारी प्राप्त कर लिया है, इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है
कि अपने इच्छा अनुसार वह इस पृथ्वी पर पानी तक भी बरसा सकता है। आकाश को जान रहे हैं। आकाशवाणी या हमारे शब्द को ग्रहण करने के गुणों से संपन्न आकाश रेडियो एवं दूरभाष आदि के द्वारा मनुष्य के संदेश को मनुष्य की इच्छा अनुसार वह बेचारा ढो करके वहन करके उसके स्थित स्थान तक पहुंचा देता है। कौन? अंबर। वहन संदेश मनुष्य के संदेशों को ढो करके ले जा करके वहन करके उसको जहां चाहता है मनुष्य तहां तक आकाश बेचारा पहुंचा देता है। इस आधुनिक नव्य नर की मुष्टि में विकराल है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक काल। यह मनुष्य नव्य नर इस आधुनिक मनुष्य या नव युग के मनुष्य की मुट्ठी में आज सभी दिशाएं एवं समय हर क्षण प्रत्येक पल सिमटते जा रहे हैं, उसके मुट्ठी में बहते जा रहे हैं। आज सभी मनुष्य अगाध समुद्र में ही नहीं बल्कि सीमा रहित आकाश में भी वायुयान के द्वारा विचरण करते हैं। है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक काल। यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर प्रमाण। आज इस मनुष्य के अगाध समुद्र में ही घूम नहीं रहा, आप देख रहे हैं जहाज के द्वारा आकाश में भी विचरण कर रहा है। इतना ही नहीं, वह पक्षियों की भांति आकाश में जिधर चाहता है उधर उड़ता है वायुयान के द्वारा। वह आज इतना शक्ति संपन्न मनुष्य हो गया है कि उसके हाथों को देखकर परम शक्तिशाली परमाणु भी डर से थर थर कांपने लगता है। कांपते जिसके करों को देखकर इतना शक्तिशाली परमाणु भी क्या करता है, मनुष्य के हाथों को देख करके उससे थर 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 कांपने लगता है। प्यारे बच्चों, यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि मनुष्य द्वारा की गई वैज्ञानिक प्रगति इतनी हुई कि नदियों पर और परमाणु शक्ति के क्षेत्र में भी इतनी क्रांति हुई, इतना बदलाव हुआ कि विशेष रूप से सब जगह नदियों पर बांध बनाए गए, रेडियो दूरभाष आदि के क्षेत्र में की गई प्रगति, हवाई जहाज आदि परिवहन के क्षेत्र में हुई प्रगति और परमाणु के क्षेत्र में हुई क्रांति का यहाँ हम देख रहे हैं कि दिनकर जी ने विशेष रूप से उल्लेख करते हुए विशेष रूप से इन सब का संकेत किया है। आगे देखेंगे, खोल कर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अज्ञे, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जे। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव विजय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। प्यारे बच्चों, आज मनुष्य इतना प्रगति कर लिया है, इतना उसकी बुद्धि आगे बढ़ चुकी है कि वह हर क्षेत्र में छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी हासिल कर लिया है। मनुष्य की बुद्धि का वर्णन करते हुए कह रहे हैं दिनकर जी, खोल कर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। यानी आज इन सब में क्या है, कौन कौन से तत्व मौजूद हैं,
कब इनका निर्माण हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, ये सारी गुप्त चीजें सब आज के वैज्ञानिक युग में मनुष्यों ने जान लिया है। पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, पर्वत के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इन सारे गुप्त रहस्यों को मनुष्य ने जान लिया है। सागर की गहराई कितनी है, इस सागर में कौन कौन से तत्व पाए जा रहे हैं, कौन कौन से जीव जंतु पाए जा रहे हैं, उस सब अदृश्य रहस्य को जिसको नहीं बाहरी आंखों से देखा जा सकता है, उन सब चीजों को मनुष्य आज वैज्ञानिक प्रगति के चलते समुद्र के अंदर की सारी चीजों का भी खोज कर लिया है। पृथ्वी की हर स्थिति की जानकारी मनुष्य ने कर लिया है। पृथ्वी के अंदर क्या है, कैसी कैसी इसके अंदर तत्व पाए जाते हैं, कैसी कैसी स्थितियां हैं, कोई भी चीज पृथ्वी के बारे में मनुष्य को अवशेष जानने के लिए नहीं रह गया है। यानी पृथ्वी की एक एक चीजों की अच्छी तरह से वो जानकारी हासिल कर लिया है। आकाश में क्या क्या है, कैसी कैसी चीजें आकाश में, कैसी कैसी गैसें मौजूद हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, उन सारी चीजों को मनुष्य जान चुका है। यानी इन सारे चीजों के छिपे हुए रहस्य को मनुष्य आज खोज निकाला है, ढूंढ निकाला है, हर चीज की जानकारी हासिल कर ली है। कोई भी इस पर्वतों के अंदर, सागरों के अंदर, पृथ्वी के अंदर, आकाश के अंदर कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है जो मनुष्य से छिपी हो, जिसको मनुष्य जान नहीं गया हो। खुल गए पर्दे, रहा अब क्या आगे, अर्थात कोई भी ऐसा चीज नहीं रहा जिससे मनुष्य उसका पर्दा हटा करके उसको न देख लिया। अर्थात हर चीजों के गूढ़तम से गूढ़तम रहस्य को भी मनुष्य जान लिया, सब कुछ उसको ज्ञेय हो गया है। यानी सब कुछ पर जानकारी हासिल करने के बाद भी, इतना मनुष्य आगे बढ़ने के बाद भी अभी उसकी कामना, उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई। कहते हैं दिनकर जी, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ अजय। मनुष्य नई नई चीजों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इतना आदी हो गया है कि और भी जिस चीजों पर उसका विजय नहीं प्राप्त हुआ था, जिन चीजों के बारे में उसे अब तक जानकारी नहीं हुई है, उस कठिन से कठिन चीजों, दूर से दूर के रहस्यों को भी जानने के लिए लगातार वो आगे बढ़ रहा है। नई नई चीजों पर उसे खोज करने के लिए कुछ न कुछ नई चीजों की आवश्यकता आज भी लगातार पड़ती जा रही है। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नई चीजों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए वो आगे अपना कदम बढ़ाता चला जा रहा है। नव विजय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। आज इतना लालायित है मनुष्य, अपनी खोजों के चलते नए नए चीजों की जानकारी, नए नए क्षेत्र में आगे बढ़ने की जानकारी को प्राप्त करने के लिए आतुर है, लालायित है। गुह्यतम का होता है सर्वाधिक गोपनीय चीज, दुर्जय जिसे जीतना बड़ा कठिन और नव्य माने होता है नवीन। तो इसमें हम लोग देखें कि जिन पर कठिनाई से विजय प्राप्त किया जा सकता है, वह लगातार चिंतन एवं कर्म की दृष्टि से प्रत्येक बार मनुष्य हर समय नए ढंग से संघर्ष करने के लिए लालायित रहता है, आगे बढ़ने के लिए लालायित रहता है और नवीन या नए नए क्षेत्रों में नई विजय प्राप्त करने या करके लगातार आगे बढ़ता रहना चाहता है। वह चुपचाप बैठना नहीं चाहता है, हर समय नित्य नए नए सोच उसके मन में आती रहती है। यहाँ दिनकर जी ने अभिनव मनुष्य की उच्च महत्वाकांक्षाओं एवं उनकी लगातार संघर्ष रहकर नई नई सफलताएं प्राप्त करने की प्रवृत्ति की प्रभावपूर्ण ढंग से
व्यक्त किया है। आगे देखेंगे, पर धरा पर सुपरिचिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, पर धरा सुपरिचिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेक नवीन। यह लघु हस्ता मलक, यह भूमि मंडल गोल, मानो मैंने पढ़ लिए सब पृष्ठ इसके खोल। आज मनुष्य के लिए पृथ्वी पर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी उसने परीक्षा करके न जान लिया हो। पृथ्वी के एक एक परतों को खोलकर मनुष्य जान लिया है कि कहाँ क्या चीज है। अब कुछ पृथ्वी में उसे जानने के लिए विशेष नहीं रह गया है, इसलिए अब पृथ्वी के बारे में और जानकारी हासिल करने में उसको कोई स्वाद नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। आज पृथ्वी के बारे में और कुछ जानकारी उसके लिए स्वादहीन सी लग रही है। आज पूरी पृथ्वी एक पढ़ी हुई पुस्तक की तरह है, जिसकी हर चीज की जानकारी हर पन्नों को मनुष्य ने खोल लिया। मनुष्य को अब चाहिए और कोई नया क्षेत्र जिसके बारे में वह जानकारी हासिल करे। यह पृथ्वी तो आज मनुष्य के लिए एक लघु हस्ता मलक, यह भूमि मंडल गोल, यह पृथ्वी मनुष्य के लिए उसके हाथों में स्थित एक आंवले की तरह केवल गोल दिखाई दे रही है। बाकी सब कुछ, कोई चीज ऐसी नहीं जिसके बारे में इस पृथ्वी के मनुष्य ने जानकारी हासिल न कर लिया हो। मानो उन्हें पढ़ ली सब पृष्ठ जिसके खोल। इसके एक एक कण को, एक एक टुकड़े को, एक एक क्षेत्र को, एक एक नदियों, झीलों, सब पर्वतों को मनुष्य ने अच्छी तरह से जानकारी कर लिया। कोई भी इस पृथ्वी रूपी पुस्तक के कोई भी पन्ने अछूते नहीं हैं जिसकी जानकारी मनुष्य को न हो गई हो। सब पर उसने जानकारी हासिल कर लिया है। अब वो आगे बढ़ने की और किसी क्षेत्र में सोच रहा है। आगे देखेंगे, दिनकर जी कहते हैं, किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। यह परिचित भूमि, यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब कौन बात नवीन। यहाँ उद्दाम का अर्थ प्रचंड या तीव्र होता है, विस्तीर्ण माने व्यापक या फैला हुआ, प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि, प्रज्ञा माने बुद्धि। देखेंगे, यहाँ मानव ने अपनी बुद्धि के बल पर संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और आज भी वह ज्ञान प्राप्ति के लिए लगातार प्रयत्नशील है। इसी का वर्णन करते हुए दिनकर जी कह रहे हैं कि मानव की बुद्धि सदैव तीव्र गति से चलती रहती है, किंतु नर की प्रज्ञा, इस मनुष्य की जो प्रज्ञा है, बुद्धि है, वह क्या है, सदा गतिशालिनी है। उद्दाम, उद्दाम में तीव्र गति से, बहुत तेजी से मनुष्य की बुद्धि आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, गतिशील बनी हुई है। वह एक क्षण के लिए भी रुक नहीं सकती, एक पल के लिए भी विश्राम नहीं ले सकती, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। कौन? मनुष्य की बुद्धि। यह गतिशील तीव्र गति से जो मनुष्य की बुद्धि हमेशा चलती रहती है, वह कहीं भी एक भी पल विश्राम नहीं ले सकती। आगे कहते हैं, यह परिचित भूमि, यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। दिनकर जी कहते हैं, मानव के सामने अब समस्या यह है कि वह अपने कदम, अपनी जानकारी किस क्षेत्र में और बढ़ाए, किस ओर अपने कदम बढ़ाए तथा किस नई दिशा की ओर वह उन्मुख हो। मानव ने धरती की पुस्तक को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, भली भांति इससे परिचित हो गया है मानव, और अब यह उसके लिए
पुरानी पड़ गई है। अब उसके चिंतन के लिए कोई भी नई बात शेष इस पृथ्वी में नहीं रह गई है। यह संपूर्ण भूमंडल उसके लिए छोटा सा ग्रह बन गया है। यह विस्तृत आकाश अब उसके लिए सिकुड़ सा गया है। आज मनुष्य इतनी प्रगति कर लिया है कि आज उसको जानने के लिए इस भूमंडल का कोई स्थान शेष नहीं रह गया। अब मनुष्य को, नर को, किसी और संसार की खोज है जिसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। उसको जानने के लिए और विस्तृत क्षेत्र में वो जानकारी हासिल करना चाह रहा है। आगे देखेंगे, यह मनुष्य ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। यह मनुष्य जिसकी शिखा उद्दाम कर रहे, जिसको चराचर भक्त युक्त प्रणाम। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय। आगार का अर्थ होता है भंडार, श्रेय का होता है महत्व या कल्याण, चैतन्य मने चेतना से युक्त, व्यवधान मने होता है दूरी। यहाँ दिलकन जी ने स्पष्ट किया है कि मानव ने अपनी बुद्धि के बल पर सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मानव इस सृष्टि का सबसे अधिक ज्ञानवान प्राणी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिनकर जी कहते हैं कि यह सत्य है कि मानव इस सृष्टि का सबसे अधिक सुंदर रचना है। सृष्टि ने जो रचना भी की है उसमें सबसे सुंदर किसको बनाया है? मनुष्य को बनाया है, अथवा वह ज्ञान का अनुपम भंडार है। कौन? मनुष्य। वह विज्ञान से पूर्णतया परिचित हो चुका है। मनुष्य ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, आकाश से लेकर पाताल तक जानने योग्य कोई ऐसा रहस्य नहीं जिसे उसने ज्ञात न कर लिया। सब कुछ उसको, व्योम से लेकर पाताल तक सब कुछ उसको ज्ञेय हो गया। हर चीज के बारे में मनुष्य ने जानकारी हासिल कर ली है, पर न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय। लेकिन दिनकर जी कहना चाह रहे हैं, न तो यह वास्तव में मनुष्य का वास्तविक परिचय है और न ही इसमें उस मनुष्य की महत्ता ही है। इसमें मनुष्य की कोई महत्ता नहीं। कितनी अधिक जानकारी हासिल कर ली, इससे मनुष्य का महत्व नहीं बढ़ेगा। मानव की महानता तो इसमें है कि वह अपनी बुद्धि की दासता से मुक्त हो और बुद्धि पर उसके सजग हृदय का अधिकार हो। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य और की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। मनुष्य श्रेष्ठ तब माना जाएगा जब मनुष्य की बुद्धि पर मनुष्य के हृदय का, मन का अधिकार हो, उसकी बुद्धि पर उसका और जीत ले, विजय प्राप्त कर ले। मनुष्य का मानव होना तभी श्रेष्ठ है, अच्छा है, जब वह एक मानव से दूसरे मानव में प्रेम की भावना को जागृत करे, आपस में प्रेम भाव से रहे, ऊंच नीच का भाव दूर करके, जाति पात का भाव दूर करके सारे लोग मिलजुल करके एक जैसे रहें, आपस में प्रेम भावना से रहें, तभी वह मनुष्य कहलाने के हकदार है।
एक नर से दूसरे नर के बीच का व्यवधान, आज जो मनुष्य मनुष्य के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं, एक दूसरे से बात करना लोग नहीं चाह रहे हैं, तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान। तो वास्तव में मनुष्य वही मनुष्य कहलाने योग्य होगा, वही मनुष्य ज्ञानी कहलाने का हकदार है, वही विद्वान कहलाने का हकदार है, जो एक धर्म और जात के लोगों से दूसरे धर्म और जात के लोगों के बीच आपसी भाईचारे की भावना स्थापित कर सके, हर धर्म के लोगों को, हर समुदाय के लोगों को, हर जात के लोगों को लेकर मिलजुल करके चले, लोगों के बीच से आपसी मतभेद को दूर करे, आपसी विवाद को दूर करके लोगों का मेल कराए, वही वास्तव में ज्ञानी कहा जा सकता है, वही एक सच्चा इंसान कहा जा सकता है। अहिंसा के रास्ते पर चले, हिंसक रास्ते वाले अपनाने वालों को सद्बुद्धि सिखाए, उनको प्रेम की भाईचारे का पाठ पढ़ाए, वास्तव में वही आज ज्ञानी कहला सकता है, वही विद्वान कहला सकता है, और वही वास्तव में सही मायने में मानव कहलाने का हकदार है। अंतिम में हम देखते हैं दिनकर जी कहना चाहते हैं, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तज कर मोह स्मृत के पार, हो चुका सिद्ध है तू शिशु भी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी यह धार। प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखेंगे, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तज कर मोह स्मृत के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु भी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी यह धार। दिनकर जी कहते हैं, मोह का आशा है माया जाल या ममता, सिद्ध माने हो गया प्रमाणित, सिद्ध का अर्थ होता है प्रमाणित। दिनकर जी इन पंक्तियों में बढ़ते वैज्ञानिक प्रयोगों के प्रति मानव को सतर्क कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, उनको विज्ञान से होने वाली हानियों के बारे में भी चैतन्य करना चाह रहे हैं। कहते हैं, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, कहते हैं दिनकर जी कि विज्ञान ने व्यक्ति को नए नए उपकरण, नई नई चीजें प्रदान की हैं, नए नए साधन दिए हैं, नए नए अस्त्र शस्त्र तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। किसने? विज्ञान ने। साथ ही विज्ञान ने विनाश की परिस्थितियां भी उत्पन्न की हैं। विज्ञान ने विनाश की परिस्थितियां भी उत्पन्न की हैं। विज्ञान की ही देन है। आप जानते हैं, कुछ वैज्ञानिकों से चूक होने के कारण ही कोरोना महामारी जैसे आपदा का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ा है। तो ये किसकी देन है? ये विज्ञान की ही देन है। अगर हमारे लिए अच्छा है तो ये हमारे लिए बुरा भी है, इसका भी हमें ख्याल रखना होगा। यही बात दिनकर जी कह रहे हैं कि विज्ञान ने नवीन अस्त्र शस्त्र तथा सुविधाएं तो उपलब्ध कराई हैं, साथ ही विज्ञान ने विनाश की भी परिस्थितियां उत्पन्न की हैं। यदि मानव विज्ञान के साधनों का दुरुपयोग करेगा तो निश्चित रूप से जो आज विज्ञान कल्याणकारी है, वही विज्ञान
विज्ञान के द्वारा प्रदान किए गए साधन आज मानव के लिए कल्याणकारी है, वही अगले समय मानव के विनाश का कारण बन जाएंगे, मानव को तबाही के रास्ते पर पहुंचा देंगे। इसलिए वर्तमान युग के मनुष्य, नए मनुष्य, आधुनिक मानव, अभिनव मानव को सावधान सतर्क करते हुए दिनकर जी कहते हैं, हे मानव, क्या कर, तो विज्ञान रूपी तीखी तीव्र धार वाली तलवार से खेल रहा है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति की पार। तो इस विज्ञान रूपी तलवार का मोह त्याग कर तो इसे अपनी स्मृति से भी फेंक दे। कहने का आशय है कि इसे अपने से, इस विज्ञान को अपने से इतना दूर कर दे, इतना दूर कर दे कि इसकी यादें भी तुम्हें शेष न रह जाएं, क्योंकि यह किसी भी समय अय मनुष्य तेरे लिए हिंसक या विनाशकारी हो सकते हैं। कौन? ये विज्ञान की प्रगति। दिनकर जी कहते हैं, हे मानव, तेरी क्रियाओं और विज्ञान के उपयोग की जो पद्धति है, जो ढंग है, जो तरीका, इसे देखकर यह स्पष्ट हो चुका है कि इसके सामने, किसके सामने? इस वैज्ञानिक प्रगति के सामने तू अभी अबोध शिशु की भांति है। क्या है? हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी यह धार। कहते हैं दिनकर जी, अय मनुष्य, तो इस विज्ञान के समक्ष अभी अबोध है, शिशु की भांति है, एक बच्चे की तरह है। जिस तरह बच्चा फूल और कांटे की पहचान अलग अलग नहीं कर पाता, उसी तरह तू फूल और कांटों के मध्य अंतर करना भी नहीं अच्छी तरह से जानता है। और कांटों को फूल समझकर उसकी ओर आकर्षित होगा। अर्थात ये वैज्ञानिक युग, विज्ञान की तरह तरह की खोज तुम्हारे लिए कांटे की जैसे ही है, जिसकी ओर तुम अग्रसर होते चला जा रहा है। ये विज्ञान रूपी तलवार की धार देखो बहुत ही तेज है, पैनी है। अज्ञानी होने के कारण तू विज्ञान की इस तलवार को हाथ में लेकर खेलने में अभी क्या है? सक्षम नहीं, इसको खेलने योग्य नहीं है। तेरी तनिक सी असावधानी, तेरी तनिक सी गलती से तेरे ही अंग कट सकते हैं। अर्थात ये मानव जी विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, थोड़ी सी चूक हुई तो यही मानव के लिए खतरा हो जाएगा, पूरे मानव समाज को नष्ट कर सकता है। आज विज्ञान की ही देन है, कोरिया का तानाशाह पूरी दुनिया को धमकाता रहता है। यानी वह वैज्ञानिक प्रगति, परमाणु बम की जानकारी, उसके वे साधन आज मनुष्य के लिए खतरे बन गए हैं। निश्चित रूप से ऐसे पुरुष या व्यक्ति के हाथों में ये वैज्ञानिक साधन पड़ जाएंगे तो इससे मानव समाज ही नहीं, पूरे हर जीव जंतु सबका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसलिए यदि विज्ञान हमारे लिए वरदान है तो उसके गलत प्रयोग से वह हमारे लिए अभिशाप भी बन सकता है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। कवि ने विज्ञान के विध्वंसक रूप की निंदा की है। कवि का मानना है कि विज्ञान के प्रयोग पूर्ण विवेक के साथ होना चाहिए, क्योंकि यदि विज्ञान हमारे लिए वरदान है तो उसका गलत प्रयोग से वही विज्ञान हमारे लिए अभिशाप बन सकता है। तो प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।